मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं मोटिवेशनल क्लास में नर और नारी, मेल और फीमेल, नर और मादा में प्रकृति ने किसे अपने हाथों से श्रृंगार करके भेजा है, किसे बेशकीमती बनाकर इस धरती पर भेजा है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर करें। पुरुष का श्रृंगार प्रकृति ने स्वयं किया है। पुरुष हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है, उसे मेकअप की आवश्यकता नहीं है। किंतु स्त्रियां कांच की टुकड़ा है जो मेकअप की रोशनी पड़ने पर ही चमकती है। तो पुरुष पुरुष है, पुरुष को मेकअप की जरूरत नहीं पड़ता है, पुरुष को श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ता है, वो स्वयं चमकता है क्योंकि प्रकृति ने स्वयं चमका के भेजा है। खूबसूरत मोर होते हैं, मोरनी नहीं। मोर को रंग बिरंगे सफ़ेद काले पीले पंख होते हैं, जबकि मोरनी के पास पंख नहीं होते हैं, सिर्फ काले और सफ़ेद होते हैं। तो मोर के पंख मोर पंख कहलाते हैं, जबकि मोरनी के पास पंख नहीं होते। इसलिए मोर को प्राकृतिक ने श्रृंगार करके भेजा है, रूप दे के भेजा है, बेशकीमती बनाकर भेजे हैं, गुण देकर भेजा है मोर को, मोरनी को नहीं। हाथी के दांत होते हैं, हथनी के नहीं। हाथी के दांत हीरे के समान बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होते हैं, जबकि नर हाथी मादा हाथी की तुलना में खूबसूरत और सुंदर होते हैं। इसीलिए नर हाथी को मेकअप और श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ता, स्वयं भगवान ने उसे चमका कर भेजा, श्रृंगार करके भेजा, मेकअप करके भेजा है। कस्तूरी नर हिरण के पास होते हैं, मादा हिरण के पास नहीं। कस्तूरी नर हिरण के पास होते हैं, मादा हिरण के पास नहीं। नर हिरण मादा हिरण की तुलना में खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होते हैं। इसीलिए भगवान ने कस्तूरी देकर भेजा, यानी कि उसे श्रृंगार करके भेजा है, उसे मेकअप करके भेजा कस्तूरी के रूप में। इसलिए नर हिरण नर है। मणि नाग के पास होते हैं, नागिन के पास नहीं। जिस नाग के पास मणि होते हैं, नागिन, उसके पीछे दीवानगी होती है, उसके पीछे दीवानगी होती है। इसीलिए मणि नाग को देकर भेजा है, इसलिए नाग को श्रृंगार करके भेजा है। कहने का तात्पर्य नाग को बेशकीमती बनाकर भेजा है, मणि के रूप में देकर। इसलिए नाग को सुंदर श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। सुंदर होने के लिए उसे खुद भगवान ने श्रृंगार करके ही भेजा है। रत्न महासागर में पाए जाते हैं, नदियों में नहीं। रत्न महासागर में पाए जाते हैं, नदियों में नहीं। अंत में नदियां महासागर में जाकर ही गिरती है, मिलती है। इसलिए महासागर को प्राकृतिक ने, भगवान ने श्रृंगार करके भेजा है, मेकअप करके भेजा है। महासागर को संसार के बहुमूल्य और बेशकीमती तत्व इस प्राकृतिक ने पुरुषों को सौंपे हैं। प्राकृतिक जो है पुरुष के साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं। पुरुष बेशकीमती है, बहुमूल्य है। 9 महीने मां के गर्भाशय में या स्त्री के गर्भाशय में रहने के बावजूद भी औलाद का चेहरा, बेटा का चेहरा, पुत्र का चेहरा या बेटी का चेहरा स्वभाव पिता के समान होते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्यचकित यही है, क्योंकि भगवान ने पिता को ही मेकअप करके भेजा है, श्रृंगार करके भेजा है, क्योंकि वह जहाँ भी जाएंगे वह अपना रूप, अपना गुण देकर ही जाएंगे। क्योंकि पुरुषों का श्रृंगार भगवान ने किया है, उसे श्रृंगार और मेकअप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान खुद उसे मेकअप करके भेजा है। इसलिए पुरुष, नर और मेल को भगवान ने श्रृंगार करके भेजा है, मेकअप करके भेजा है, अर्थात सब गुण देकर भेजा है। ये सब बेशकीमती होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। और आप लोग जहाँ भी जाए इस ब्रह्मांड में अपना गुण और पॉजिटिव गुण देकर जाइए। आप लोग इस संसार के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, और आप लोग इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए रीढ़ हैं, बेशकीमती हैं। आपका गुण हर जगह खिलेगा। इसलिए आप पॉजिटिव गुण रखें, पॉजिटिव माइंड रखें, पॉजिटिव सोच रखें, परिवार में पॉजिटिव रखें, देश के बारे में पॉजिटिव सोच रखें। और हम भी पॉजिटिव सोच रखते हैं। धन्यवाद।